जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया कि 96% आने वाले हैं सर सिर्फ 21 दिन में। लेकिन सर इस बार आप बात साइंस की छोड़ के संस्कृत की कर रहे हो। जी हाँ, ये रहा पूरा का पूरा यहाँ पे जो फर्रे जो बोलते हैं ना कि सर पूरा का पूरा आईएमपी क्वेश्चंस का लिस्ट तैयार कर दो, पूरा कर दिया है। और ये पूरे के पूरे आईएमपी क्वेश्चंस का जो भी पर्दाफाश है ना वो इसी सीरीज में होगा, आप लोगों के लिए होगा, आईएमपी क्वेश्चंस के साथ होगा, ग्रामर के लिए होगा। तो जो जो चीजें यहाँ पे आपको दिक्कत दे रही थी अब तक संस्कृत में, है ना, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। ब्लूप्रिंट देने वाले हैं पूरा का पूरा आपके लिए, एकदम रोड मैप तैयार करके देने वाले हैं कि कहाँ कहाँ बच्चे अटकते हैं, क्या क्या चीजों पे उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले एक सवाल बच्चों के मन में हमेशा आता है कि सर क्यों हमें लैंग्वेज सब्जेक्ट को उतना प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए या सच में देना चाहिए या नहीं। अगर आप नोटिस करो, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, सबके जो स्कोर है वो 100 में से ही आने वाले हैं आउट ऑफ, अगर मैं बात करूं, लेकिन जो पेपर है वो 80 मार्क का ही है। पर एज कंपेयर टू मैथ्स एंड साइंस, चाहे वो लैंग्वेज का गुजराती हो, संस्कृत हो या हिंदी हो, या आपके थोड़े से 20% एफर्ट में 80% का काम करके देखे जाते हैं। और बिलीव नहीं हो रहा ना, बिलीव नहीं हो रहा ना मेरी बातों पे, तो भाई सुन ले। अगर संस्कृत में कोई पहले से नक्की करके जा रहा है कि मुझे फेल होना है, तो ही वो फेल हो सकता है। बाकी यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा उसके बाद कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, है ना। कैसे लाओगे, क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सारा का सारा डिस्क्लोज यहाँ पे आज हम कर देंगे। इस दौरान बच्चों की प्री बोर्ड एग्जाम चल रही है, जब ये वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा, तो क्या ये स्ट्रेटेजीज प्री बोर्ड के लिए काम आएगी? भैया प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, सबके लिए स्ट्रेटेजीज काम आएगी, और एकदम धुरंधर स्ट्रेटेजीज है, एकदम जोरदार तरीके से बच्चों को यहाँ पे सब कुछ जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो ब्लूप्रिंट है ये किन लोगों के लिए या किस चीज पे ज्यादा फोकस करने वाली है। हमारी ब्लूप्रिंट का टारगेट है कि कैसे 80 आउट ऑफ 80 बच्चों को स्कोर करवाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बहुत सिंपल एफर्ट्स के साथ, थोड़े से एफर्ट्स के साथ। और जो आईएमपी क्वेश्चन यस सर यहाँ देंगे, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के ले लो, वही का वही पूरा बोर्ड में आएगा। अगर आप सबको यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चंस की भरमार चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना कि कहाँ से आपको आईएमपी क्वेश्चन चाहिए। फिर चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो कोई और टाइप के इंग्लिश क्वेश्चन आंसर हो, किस टाइप के आईएमपी आपको चाहिए सिर्फ कमेंट करना। और अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा हो कि सर 80 आउट ऑफ कैसे आएंगे, हमारा सबसे बड़ा डर तो ग्रामर को लेके है, कैसे पॉसिबल होगा, तो यस सर आज एकदम डिटेल स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं। छोटी से छोटी चीजों को यहाँ पे आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ। तो ये जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। एंड तक जो बच्चा बना रहेगा उसको डिटेल यहाँ पे पता चलने वाली है कि कैसे 80 आउट ऑफ 80 की स्ट्रेटेजी है। एंड बिलीव मी, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने आज तक संस्कृत की बुक नहीं खोली थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे का जुगाड़ करके आपने देख लिया था, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आप फिर भी सिर्फ 21 दिन की मेहनत से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या करोगे, मैं यहाँ बताने वाला हूँ, सुनना। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी की शुरुआत कैसे होती है? स्ट्रेटेजी की शुरुआत होती है हमेशा सेक्शन से। तो भैया संस्कृत बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है, जैसे मैं बोलूं मैथ्स साइंस में 4 सेक्शन है, यहाँ पे 5 सेक्शन है। और अच्छी बात क्या है कि हर सेक्शन 16 मार्क का है। लेकिन सर क्या फर्क है अगर मैं बोलूं बड़े सब्जेक्ट में और संस्कृत में? तो देखो, संस्कृत का फर्क हमेशा से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कदम कदम पे आपको ऑप्शन है एनी वन, एनी टू, एनी वन, एनी टू, एनी वन, एनी टू, एनी थ्री, सब कुछ मिलने वाला है आपको, है ना। तो एकदम एकदम शानदार स्ट्रेटजी है कि सर सेक्शन ए 16 मार्क का होने वाला है, सेक्शन बी 16 मार्क का है, सेक्शन सी भी 16 मार्क का है, सेक्शन डी 16 मार्क का है, ई भी 16 मार्क का है, 16 5 80 होता है, आप सब जानते हो। लेकिन सर सेक्शन ए होगा कहां से? हमारे चैप्टर्स में से, प्रॉज में से होने वाला है। जी बिल्कुल सही सुना तूने। सेक्शन बी जो है हमारा, जो सेक्शन बी है, बराबर, अगर आप ध्यान से उसको नोटिस करो, अगर एक प्रॉज है, बराबर, तो एक आधा हमारा पोयम निकलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो सेक्शन सी जो है वो ड्रामा निकलेगा। जो सेक्शन डी है वो आपको यहाँ व्याकरण मिल जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा टिपिकल मतलब रहता है बच्चों के लिए, 16 मार्क्स स्कोर करना है यहाँ पे। पर इसको भी कैसे अचीव करना है मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी दूंगा, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। सेक्शन ई में किस तरह से कंबाइन 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, हालांकि पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और वो पैटर्न का चेंज सिर्फ इतना सा है कि कुछ आपको एरर एंड कनेक्शन यहाँ पे भी आपको जैसे इंग्लिश में आते हैं वैसे संस्कृत में देखने मिलेंगे। पर वो क्या है और कैसे होंगे, किस टाइप के आएंगे, सबको डिकोड करने जा रहे हैं। और जैसा कि टाइम स्टैम्प आप यहाँ देख सकते हो, ए को आपको देने हैं 30 मिनट। अगर यहाँ पे प्रॉस थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत दे रहा है तो 40 मिनट्स दे देना, पर मुझे लगता है 30 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ। सेक्शन बी की बात करूं तो पोयम में से बहुत ही सिंपल चीज आपको आने वाली है यहाँ पे, तो 25 मिनट वहां दे सकते हो। सेक्शन सी अगर आप देखो, ड्रामा में 45 मिनट्स यस सर ने लिखे हुए, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं कि ये डायलॉग किसने बोला है, तो वो थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। सेक्शन डी की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये सेक्शन डी पूरा का पूरा आपका जो रहता है ग्रामर बेस्ड रहता है। सिंगल सिंगल एक एक मार्क के क्वेश्चन, दो दो मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे।
क्या टॉप क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हमेशा याद रखना सेक्शन ई जो है आपका 40 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, और जो यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स का बफर टाइम रखा है रिव्यू के लिए, अगर एक अच्छा बच्चा सिर्फ हमारी इस वीडियो को देख के प्रिपरेशन करता है, उसका पेपर 2 आवर एंड 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स माई प्रॉमिस। और ये आप खुद बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में आके, जिस दिन हमारे संस्कृत का एग्जाम होगा उस दिन आपको ये फील हो जाएगा कि कितना मस्त एग्जाम था, क्या पेपर था, मजा ही आ गया सर। तो बता दो सर शुरुआत कैसे करनी है। सेक्शन ए में सबसे पहले नंबर खींचेंगे प्रॉज में से। भैया प्रॉज क्या है? भैया प्रॉज एक टाइप का स्टोरी है, समझ लो उसको अच्छे से और लिख के ले लो। अभी से बोल रहे हैं, यस सर अभी से बोल रहे हैं, जो ट्रांसलेशन है वो प्रायोरिटी है, लोग नहीं करते। अब से सबसे अच्छी बात बता दूं, अगर आप गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हो, ऊपर से इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, जो गुजराती मीडियम से उनके तो चेकर गुजराती मीडियम से आएंगे ही आएंगे जो पेपर चेक करते हैं, पर जितने भी संस्कृत के टीचर जो पेपर चेक करते हैं दे आर आल्सो बिलोंग्स टू गुजराती मीडियम, बराबर। तो उन्होंने बहुत कम ऐसे टीचर है जो इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई की होती है। अगर आप बना बुना के थोड़ा लिख देते हो, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख देते हो थोड़ा सा समझ के, तो आपके लिए स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। आईएमपी ट्रांसलेशन लेके आ रहा हूं मैं सीरीज में, पर तब तक के लिए ये 2 चैप्टर मिस मत करना भैया, चैप्टर मत मिस करना, है ना। यद भविष्यो विनश्यति वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मस्त स्टोरी है, पढ़ो एक बार जाके। इसके अलावा अगर आपको लगे कि चैप्टर की सर समरी दे दो या समझा दो, तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो बना देंगे आपके कहने पर, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे, उस हिसाब से आपको काम मिलेगा। चैप्टर 5 गुणवती कन्या तो छोड़ने जैसा ही नहीं है भाई, लिख के ले लो, ट्रांसलेशन इन दोनों में से मिलेगा और बहुत डिटेल मिलेगा। चैप्टर 5 इसके लिए नहीं छोड़ने जैसा है क्योंकि जो शॉर्ट नोट आता है वो फिक्स है कि यहां से शॉर्ट नोट निकल के आने वाला है। ये आएगा गुणवती कन्या का, जो किस तरह से उसने प्रिपरेशन की ना, प्रिपरेशन ऑफ गुणवती कन्या, ये एक शॉर्ट नोट आता है उसका। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ एंगर क्या होते हैं, ये 2 शॉर्ट नोट गारंटी आने की संभावना है। अगर आप प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टिल मैं कहूंगा प्री बोर्ड में भी इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कॉम्प्रिहेंशन हैक की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसा लगता है कि अनसीन आता है, लेकिन नहीं सर, वो सीन होता है, बराबर। और ये हमेशा से कहा आएगा, हमारे 8 चैप्टरों में से ये कवर किया जाएगा, जो हमारे प्रॉस के चैप्टर है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे, जैसा कि मैंने 2, 5, 6 हो गया, बराबर। इसके साथ साथ आप देख सकते हो 17 है, बराबर, 9, 11, बराबर, 15। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो ना चीजों को, उतने ही चैप्टर आपको प्रॉस के लिए तैयार करने, जिससे आपका काम जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। सेक्शन ए इतना सिंपल था, ट्रांसलेशन से काम हो गया, पर सेक्शन बी की बारी आएगी ना भाई, तो पोएट्री समझनी पड़ेगी तुझे। पोएट्री बहुत अच्छी है, आप खाली उसको एक सॉन्ग की तरह रीड करो। अगर आपको ऐसा लगेगा तो मैं खुद आपको इसके ऊपर सॉन्ग बना के दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल्ड संस्कृत को डिकोड करने वाला हूं। ऐसा समझ लो आपके खुद के यस सर संस्कृत को खुद पढ़ के, खुद समझ के, खुद चीजों को रिवील करके यहाँ पे आपके लिए उसको प्रिपेयर करके लाएंगे। या आई वॉज ऑल्सो अ संस्कृत स्टूडेंट, इसके लिए चैप्टर्स मुझे याद है, मेरे दिल के करीब है। ऑल्सो मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो अहम संस्कृत तुम पठामी, है ना। तो भैया बहुत इजीली होने वाला है। यहाँ पे कैसे इसको करेंगे हम पोएट्री सेक्शन को, तो भैया द मैजिक 7 श्लोकास, इसको नहीं करना है मेमोराइज कर लो भैया, रट्टा मार लो भैया, रट्टा मार लो। रट्टा कैसे मारोगे भाई, कैसे मारोगे? बाप का नाम क्या था, फॉर्मूला बनाई थी याद करने के लिए, है खानदान का जो सरनेम है, तुम्हारे घर का एड्रेस है, उसको याद करने की कोई फॉर्मूला है? नहीं, रट्टा मार लिया ना लर्न करके। भैया श्लोक भी ऐसे ही है, एक बार लिखो, 2 बार लिखो। बच्चों के मेजोरिटी मार्क्स यहाँ पे स्पेलिंग में काटे जाते हैं, है ना, उन्हें याद नहीं होता। तो भैया स्पेलिंग अच्छे से लिख के श्लोकास को कंप्लीटली लर्न कर लो। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, ऐसे डोंट मेमोराइज द होल बुक, पूरी बुक रटने चाटने की जरूरत नहीं है, खाली 7 चैप्टर कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। और ये 7 चैप्टर में से भी मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, और इस बार की हमारी आईएमपी सीरीज के अंदर मैं जो डिकोड करने जा रहा हूं, लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको यहाँ पे चैप्टर 1 के 1.1 समगच्छोदम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में मिल ही जाएगा, पक्की बात है। और साथ में चैप्टर 1 का 1.4 सर्वे भवंतु, बराबर, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, है ना, त्वमेका भवानी चैप्टर में से लिया गया है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे दिख रहा है चैप्टर 7 ले सकते हो, चैप्टर 10 में से भी 10.1 10.5 आईएमपी है। मतलब सर बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं करने वाले थे तो ये तो करके ही जाओ, ये तो रट के ही जाओ। मान लो कल आपका एग्जाम है संस्कृत का, तो इतना तो कर ही लो। ये जो श्लोकास मैंने यहाँ पे टिक कराए हैं, पक्की बात है इसमें से आपका पेपर निकलेगा, पक्की बात है। देखो संस्कृत में कोई गधा सोचे कि मुझे फेल होना है तो ही वो फेल होगा, तो ही वो फेल होगा, वरना वो फेल हो सकता नहीं है। सुन ले भाई, इस बात को सुन ले, बहुत ही सिंपल था। पोएट्री सेक्शन बी में मार्क्स भेजेंगे, बराबर। और इसी के साथ साथ ट्रांसलेशन कैसे आएंगे सर, ट्रांसलेशन हमेशा मेजरली हैवी ईटर्स हुए हैं चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 16 के, याद रखना है इस बात को। ट्रांसलेशन चैप्टर 3 और चैप्टर 16 में से ज्यादातर उठ के आए हैं। जैसे आपको प्रॉज में 2 और 5 बता दिया, इसमें 3 और 16 बता रहा हूं, इसमें 3 और 16 बता रहा हूं। अगर नहीं आता है चैप्टर, अगर नहीं आता कमेंट कर,
कमेंट करके सर इसका वीडियो बनाओ, सर इसको एक्सप्लेन करो, सर इसके ट्रांसलेशन को समझाओ। यस सर, यहाँ पे हिंदी में समझाएंगे। इतने यूट्यूबर्स मैंने देखे गुजराती में समझा रहे, गुजराती मीडियम से, तो यहाँ पे ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम सबको समझ आए, इस टाइप का मैं बनाने के लिए रखूंगा। ठीक है, पर मेरा मेजर फोकस होगा कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदी में चीजों को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा। यहाँ पे Q&A फोकस की बात की जाए तो इंग्लिश आंसर बच्चे छोड़ देते हैं, वो पक्का है कि भैया इसमें से 7, 10 और 13 में से ही आएंगे। इंग्लिश आंसर इजी होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़, थोड़े जो वर्ड्स है उसको समझ और उसको लिख डाल। प्रो टिप ये है यस सर की यहाँ पे कि हमेशा एमसीक्यू जो होते हैं तेरे स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या होता है सर? स्वाध्याय क्या होता है भैया? स्वाध्याय होता है एक्सरसाइज। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपकी जो स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, उसके एमसीक्यू पढ़ के जाने हैं। बिलीव मी, कर लो यार, 4-5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, है ना, इतने ही एमसीक्यूज होते हैं भाई। ये आप सुबह उठ के कर लो, इसको आप मॉर्निंग में दे दो। जैसे आपकी स्कूल में एग्जाम है या बोर्ड की एग्जाम में, मॉर्निंग में क्या करो, एक बार एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यू कर लो, है ना। तो और इसके बाद अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में अगर आप सुबह देखोगे तो श्लोक वगैरह पढ़ लो, बराबर। इसके अलावा चैप्टर्स के जो एमसीक्यू होते हैं वो पढ़ लो, पीछे की एक्सरसाइज पढ़ लो, एक आध नजर मान लो, खाली रीड कर लो प्यार से, मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद अब बच्चों को दिक्कत आती है सेक्शन सी में, तो किस तरह से ड्रामा को आंसर करेंगे, है ना। जो नाट्य विभाग होता है, गद्य हो गया, पद्य हो गया, और नाट्य विभाग पे अब हम आ गए हैं। तो नाट्य विभाग में अगर आप देखोगे, ड्रामा बहुत सारे चैप्टर का नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का है, लेकिन यहां पे याद रखना पड़ेगा कि स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा था, और बोलने के साथ साथ उसका जो मेन डायलॉग लाइन है ना, जो ऐसा प्यार से ऐसा ब्रैकेट में दिया होता है, उसको भी लर्न करना पड़ेगा। और लिसनर कौन है, किन दोनों लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो सर क्या इस पे आईएमपी मिल जाएगी? क्या डायलॉग की आईएमपी मिल जाएगी? लिख दो सेक्शन सी डायलॉग आईएमपी, सेक्शन सी डायलॉग आईएमपी लिख दो। यस सर, वो आईएमपी देंगे, वो सेक्शन सी देंगे भैया, वही आएगा बोर्ड में। पक्की बात है, ज्यादा ऊपर ऊपर बातें नहीं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दूंगा। मेरा पहले से ही रूल है, मैं कुछ चंद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे ढूंढ के लाता हूं ट्रेंड को स्टडी करके कि वो आते ही आते हैं, आते ही आते हैं, पक्की बात है। अब बात करते हैं टारगेट चैप्टर क्या होगा अगर नाट्य हमें प्रिपेयर करना है। तो भैया देख लो, चैप्टर 4 कर लो, 4 कर लो, 8 कर लो, 14 कर लो, 19 कर लो। अब अगर आप नोटिस करोगे ट्रेंड को, हमेशा याद करना, अगर 4 चैप्टर नहीं हो रहे हैं तो जो जनार्दस्य पश्चिम संदेश वाला चैप्टर है उसको आपको करना पड़ेगा। सुनीतः पुनीतः भी ट्रेंडिंग है, उसको भी करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप 4 नहीं कर सकते तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट कोई भी 2 चैप्टर कर लो। इस बार प्री बोर्ड में 2 चैप्टर कर लो, बोर्ड आते आते फिर से 2 चैप्टर कर लो, तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे भैया। है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। संस्कृत बड़ा आसान सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं भैया, निकाल देंगे। अब आ जाओ, स्ट्रेटजी क्या है। जो मैच पूछते हैं कि भैया ये वाला डायलॉग किसने बोला, चाणक्य ने बोला, जनार्दन ने बोला, घटोत्कच ने बोला, किसने बोला, तो भैया वो जो एवरी लाइन है ना, उसको मैपिंग करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किसने बोला है। और मेक श्योर कि जो ब्रैकेट आता है ना, वो सेंटेंस ज्यादा पूछते हैं वो लोग, और ये आपको मिल जाएंगे चैप्टर 4 और 14 से। तो अगर आप इस बार प्री बोर्ड में पहली बार संस्कृत की बुक हाथ में उठा रहे हो तो 4 और 14 मिस करना नहीं है। इसके बाद जो 8 और 19 है सर, उसको हम पढ़ लेंगे बोर्ड आते आते, पहले पहले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है। शॉर्ट नोट किस पे आ सकता है? पक्का ले लो, पक्का ले लो, शॉर्ट नोट आपका प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, आपको मिलेगा कैरेक्टर स्केच ऑफ घटोत्कच पे। कैरेक्टर स्केच ऑफ घटोत्कच पे यहाँ पे शॉर्ट नोट मिलने ही वाला है। पर अगर प्री बोर्ड के लिए या बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो श्री कृष्ण का संदेश भी छोड़ना नहीं है। फिर आ जाओ सर यहाँ पे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जब तक मैंने देखा है ना, वहां तक 19 के बड़े फेमस है। 19 चैप्टर अगर आप देखेंगे उसके ट्रांसलेशन बड़े फेमस है। पर जो कि चैप्टर 4 घटोत्कच वाला चैप्टर बड़ा ही प्यारा है, जैसे वो गुणवती कन्या वाला चैप्टर है ना। जैसे हमारा वो जो 2 कछुए वगैरह, जो मछलियां वगैरह जो लड़ रहे हैं, बराबर। चैप्टर 2 जो है प्रॉस के लिए वो आईएमपी था, वैसे ही यहाँ पे चैप्टर 4 जो है नाट्य के लिए वो बहुत आईएमपी है। घटोत्कच वाला चैप्टर गारंटी बहुत आईएमपी है, करना ही पड़ेगा। सुनीतः पुनीतः भी उतना इंपॉर्टेंट है, पर फिलहाल उसको इतनी भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। सेक्शन सी से मार्क खींचने के बाद हम आ जाएंगे सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे आ गए सर। सेक्शन डी जो है ग्रामर, भैया इमोशन से नहीं चलता, इमोशन से नहीं चलता, लॉजिक से चलता है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है। तो सर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ले आओ सर, लिख डालो आईएमपी क्वेश्चन ऑफ ग्रामर, बना देंगे सीरीज, गा के लर्न करवाएंगे, गा के लर्न करवाएंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो लर्न करवा देंगे। टेबल्स वगैरह को कैसे याद करना है, गाना गा के लर्न करवा देंगे। है एकदम ऐसे एयरपोर्ट्स में गाना लगा के तुम सुनोगे, हमारा वादा है। इसके अलावा जो 16 नंबर है, ये पूरा का पूरा कैरी करता है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि चलो ये 16 में से आप 10 ला पा रहे हो, 5 ला पा रहे हो, 6 ला पा रहे हो, मिस करने जैसा नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लो, उपपद विभक्ति पढ़ लो, विरोधार्थी समानार्थी पूरा रटने की जरूरत नहीं है। उसका आईएमपी क्वेश्चन लाऊंगा, 25 क्वेश्चन की सीरीज निकालूंगा, है ना, 25 क्वेश्चन की।
25 विरोधार्थी दूंगा, 25 समानार्थी दूंगा, वही कर लेना, एटलीस्ट उतना भी कर लिया तो बहुत होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो हमेशा जो वोकेबलरी होती है ना कंटेक्स्ट की, उसको जरा समझो, चैप्टर्स को रीड करो, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है सर, इजी मार्क्स कैसे मिलेगा, स्म प्रयोग, जो स्म प्रयोग होता है उसमें से आपको मिल जाएगा। फिर बाद में अगर आप देखोगे जो उसकी विभक्ति हो गई, है ना, वहां से आपका मार्क गेन करना बहुत आसान होगा। न्यूमेरल्स हो गया, उपपद विभक्ति हो गई, ये बहुत सिंपल होता है ना। क्रुदंत होते हैं, क्रुदंत वगैरह भी जो आते हैं, तो क्रुदंत के लिए भी क्या शॉर्ट ट्रिक है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा हम क्या करते हैं, साइनोनियम यानी जो सेम टाइप के वर्ड हैं उसको एकदम मगअप करते जाते हैं डाइजेस्ट में से, कोई और रेफरेंस बुक में से। तो ऐसा मत करो, बंद कर दो उस चीज को, लॉजिक पे काम करो, थोड़ी सी एफर्ट लगेगा पर काम हो जाएगा। अगर बच्चे मुझे इस वीडियो को प्री बोर्ड के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वाले को थोड़ा फोकस कम करना, प्री बोर्ड में आपका काम सिर्फ पास करना है संस्कृत को। लेकिन अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हो तो जरा सा भी सेक्शन डी मिस होना चाहिए नहीं, याद रखना है इस बात को, पक्की बात है। अब आ जाओ यहाँ पे सर, सेक्शन डी के ग्रामर के जो गोल्डन टेबल्स हैं 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से आ जाते हैं भैया। 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से कौन से टेबल करने हैं सर, तो अकारांत, एकारांत, इकारांत, है ना। तो यहाँ पे जो अकारांत टेबल है, इकारांत टेबल है ना, तो मस्कुलाइन फेमिनाइन बराबर, और जो अपने जो लास्ट वाला जो होता है बराबर, उसको आपको करना है, प्रिपेयर करना है। एक टेबल यहाँ पे आपको रामव वाला मिलेगा, रामव राम राम, है ना, वो वाला जो टेबल है, राम वाला टेबल है, वो भी करना पड़ेगा। तो राम वाला टेबल कर लो, लता वाला कर लो, मुनि वाला कर लो, देवा वाला कर लो, है ना, इसमें से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। इतना भी कर लिया बेटा आपने तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। लेकिन सर अभी यहाँ पे सिंपल लाइन में बता दो फोकस किस पे करना है। जो वर्ब की स्ट्रेटेजी है क्रियापद, वो क्रियापद में आपको प्रेजेंट, फ्यूचर और इंपरेटिव टेंस पे ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ पे याद रखना, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर आप पढ़ने बैठते हो तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी उनमें दिख जाती है आपको। कैसे सिमिलैरिटी दिख जाती है, यस सर वीडियो लाएंगे उसी में आपको सिमिलैरिटी बता देंगे क्या होती है। फिर इसके बाद क्या आएगा, 5 मिनट की समरी वीडियोस देख लो, और ये समरी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो कि सर सेक्शन डी ग्रामर पे वीडियो बना दो, सर सेक्शन डी ग्रामर पे वीडियो बना दो, संस्कृत ग्रामर पे वीडियो बना दो। कमेंट करोगे तो पता चलेगा क्या चाहिए आपको, ठीक है। जैसा आप मांगोगे वो सब आपको मिल जाएगा, सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, आप लोगों के लिए ये चैनल बना है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, आईएमपी क्वेश्चन चल रहा था, हमने सोचा लैंग्वेज भी क्यों पीछे छोड़े, वहां से भी मार्क्स आपको खींच के दे, वहां के लिए भी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे कि हमारे बच्चों को कभी सफर करना पड़ेगा नहीं। आइए फिर बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे सेक्शन ई बड़ा प्यारा है, क्योंकि सेक्शन ई के अंदर एप्लीकेशन और लॉजिक ही चलेगा। अब कुछ बच्चों को डर होता है कि सर यहाँ तो बाहर से आ जाता है, एरर एंड कनेक्शन आ जाता है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, मेरे से इंग्लिश का नहीं हो रहा, संस्कृत का कैसे होगा। भाई सुन सुन, थोड़ा बहुत सिंपल है, मैं तेरे को बता रहा हूं। यहाँ पे क्रोनोलॉजी क्या है कि स्टोरी ऑर्डर को जरा समझना पड़ेगा। स्टोरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सर टारगेट कर लो चैप्टर 11 को, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि सेक्शन ई में अच्छे मार्क्स आए, जो 11 चैप्टर को टारगेट कर लो, नो द इवेंट सीक्वेंस परफेक्टली, कौन से टाइम पे क्या हो रहा है उसको जरा समझो। इसके अलावा कई बार बच्चे मिस कर देते हैं ऑथर और उसके काम को, उन्होंने क्या क्या चीजें दी है, कहां से उस चैप्टर को लिया गया है, कौन से ग्रंथ में से वो चीजों के वो स्टोरी इंस्पायर्ड है, यहाँ पे आपको उसको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन में अनुस्वर और स्म, दो चीजों में आपको एरर हमेशा मिलेगा। आपको एक्चुअली इसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, अटेम्प्ट कोई भी 3 करना होता है, और बोला होता है कि जो क्वेश्चन है बराबर, जैसे वृतांत, तो उसको फिर से लिखो, ठीक है, मतलब उसको करेक्ट करके, एक साइड आप एरर वाला लिखोगे, दूसरी साइड उसका करेक्शन लिखोगे, और यही आपको सटीक तरह से लिखना होता है बिना किसी नौटंकी के। अगर आप इतना कर पाते हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल होता है, बहुत मजा आएगा, और बहुत अच्छी ट्रिक्स यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगी। इसके अलावा जो 3 मार्कर फिनिशर है बराबर, वो अर्थ विस्तार को कैसे करना है, दिस विल बी योर मार्क्स गेनर, यहां से आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको वर्सेस दिए जाते हैं, और वर्सेस बोले जाते हैं कोई भी एक चूज करो वर्सेस, यानी जो श्लोक्स होते हैं उनमें से कोई भी एक चूज करो और उसका मतलब बताओ। और मतलब बताने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया पहले तो यस सर ये बता देंगे कि वो वर्सेस आने कहां से वाले हैं, 7 ले लो, 10 ले लो और 13 ले लो। तो अगर मैंने वर्सेस को पढ़ा था, उसी में से एक आधा वर्स आपको दिख जाएगा, और इसी में से आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप किसी वर्स को पढ़ो, किसी श्लोक को पढ़ो, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको उसके बारे में होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ना बेटा, तो आप क्या कर पाओगे, आप उसको ऐसे डिवाइड कर पाओगे, सबसे पहले सोर्स या पोएट, ये पता करो कौन से चैप्टर में से उसका पोएट कौन था। फिर उसको कोशिश करो कि जितने वर्ड आपको आते हैं उसको हिंदी या गुजराती जो भी भाषा में आप पढ़ रहे हो उसमें पढ़ो, उसको अपने मन में ट्रांसलेट करो कि ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या था, हिंदी में या गुजराती में, जो भी मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हो। आई थिंक इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी हिंदी में पहले सोचना चाहिए, और हिंदी में सोच लिया तो उसको अपने वर्ड्स में ट्राई करो ट्रांसलेट करने की इंग्लिश में।
लेकिन ट्रांसलेट करते करते उस श्लोक के अंदर क्या कोर फिलोसॉफी छुपी है, क्या वो सिखाना चाहता है। जैसे सुभाषितानी वाला जो है चैप्टर, अगर आप देखो तो उसके अंदर से कई बार निकलते हैं क्वेश्चन, और मैं भी ये मानता हूं कि 2026 में ये पक्की बात है कि चैप्टर 7 में से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ साथ जो मॉरल होता है वो आपको पूछा जाता है कि जो श्लोक है उसको एक वर्ड में बताओ, एक लाइन में बताओ कि उससे क्या मॉरल आपको मिला। ठीक है, तो उसका आप शीर्षक यानी जो टाइटल होता है वो यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है, या मॉरल वगैरह जो है वो वन लाइन का मॉरल वगैरह आपको देना पड़ सकता है कि क्या आपने उस पूरे श्लोक में से सीखा। तो ये फ्री के मार्क्स हैं, इसका कोई रोल नहीं है। जो 3 मार्क है उसमें से 1 मार्क तो आपको हर किसी को मिल ही जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला गुजराती मीडियम वाले टीचर हैं, संस्कृत में चेकिंग करने जा रहे हैं, दे डोंट नो इंग्लिश वेरी वेल। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तो वो पढ़े लिखे नहीं है, पर वो काफी कोऑपरेटिव है, वो काफी समझू है। वो बच्चे ने अगर लिखा होता है, एफर्ट किया होता है, तो उसको मार्क्स दे देते हैं। सो दे आर वेरी काइंड पीपल्स। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे सर सबसे पहले कि जो शुद्धिकरण है क्या, उसको बारे में बताओ। शुद्धिकरण जो है बराबर कैसे करेंगे। तो सर देखो यहाँ पे अगर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो डॉट है अनुस्वर उसमें थोड़ा सा होता है, म जो है हलंत उसको थोड़ा फिक्स करना होता है, यानी अनुस्वर और हलंत के ऊपर अगर आपको चीजें सीखनी है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल वीडियो में ले आऊंगा। शुद्धिकरण आईएमपी ऐसा लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे एरर हो गया, उसको आपको फिक्स करना है। एरर दो ही चीज में निकलेगा, डॉट और म हलंत में निकलेगा। अच्छा, इसके अलावा टैक्टिक्स क्या बोली होती है कि स्पॉट 3-4 एरर्स इन द पैराग्राफ, अप्लाई दिस रूल, फ्री मार्क्स, बिल्कुल फ्री नंबर मिल जाएंगे। और कई बार तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो वहां पे एरर को अंडरलाइन करके दिया होता है, आपको खाली उन वर्ड्स को रीराइट करना होता है शुद्धिकरण के फॉर्म में। आगे बात करेंगे सर यहाँ पे कि यस सर की क्या कोर एनर्जी है जिससे आपकी एनर्जी बचे। देखो हर टीचर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बताता है। मैं जब से स्टडी कर रहा हूं या मैं जब संस्कृत पढ़ता था तो मेरे को जो आइडिया आता है या मुझे जो चीजें पता है बेटा वो क्या है, तो सुन लो। सबसे पहला ट्रैप जो बच्चे अटकते हैं वो कहां अटकते हैं, स्किपिंग इंग्लिश आंसर। वो लोग सोचते हैं इंग्लिश आंसर है बहुत ज्यादा बना के लिख लेंगे, पर ऐसा नहीं होता बेटा। थोड़ा सा तो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन आप देखोगे ना, क्वेश्चन पूछा उसका 2-3 लाइन में आंसर होता है, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना होता आपको। फिर बात करते हैं उनका वेटेज बहुत ज्यादा है, 12 प्लस मार्क्स के आपको इंग्लिश आंसर मिल जाएंगे, प्रॉज मिला लो, पोयम मिला लो, नाटक के मिला लो। तो भैया इतने सारे मार्क्स जब हमारे आ रहे हैं उसमें से, तो भैया कंपलसरी करना है। और इसके अलावा बेटा इंटरनल ऑप्शंस होते हैं, स्टोरी पता होगी आप क्यों नहीं लिख पाओगे उस आंसर को। इसके अलावा क्या पूछा है, दूसरा ट्रैप में जहां बच्चे पढ़ते हैं वो ये है सर, इग्नोरिंग चैप्टर इंट्रोस। नहीं पढ़ती इंट्रो, इंट्रो ही नहीं पता है कौन इसका राइटर है, क्या उसने बोला है डायलॉग, ये किस कथा में से लिया गया। जैसे चाणक्य और चंदन दास का जो वहां पे कॉन्वर्जेशन है, तो वो किस पर्टिकुलर चीज में से लिया गया है, बुक में से, क्या कॉन्वर्जेशन है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आप ये करोगे तो ही आपके लिए मैच क्या होगा, वर्क कर पाएगा, वरना आप उस जो मैच द फॉलोइंग है ना हमारे ड्रामेटिकल वाले, उसमें अटकोगे अटकोगे। ट्रैप थ्री जो है, ट्रैप थ्री जो है जहां बच्चे अटकते हैं कि अनसीन पैसेज में पैनिक कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है वो तो हमें पता ही नहीं है। भैया एटलीस्ट खाली थोड़ा शिद्दत से संस्कृत को रीड करो, थोड़ा शिद्दत से खाली संस्कृत को थोड़ा सा रीडिंग किया ना भैया, तो जो पहले 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बराबर, उनको पहले रीड करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, जो भी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आता है देख के डर जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं पहले उन 4 क्वेश्चन को पढ़ो, बाद में आप उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो, तो आपको थोड़ा बहुत रिलेट हो जाएगा कि अच्छा ये वर्ड में कैसे पूछा है। देखो कीम, कृत्वा बराबर, कश्यमी बराबर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे इनका मीनिंग होता है। ओके, कि वो व्हाट हाउ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनका संस्कृत में कैसे वर्ड आता है वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जाती है। तो मैं बोलता हूँ पहले 4 क्वेश्चन पढ़ो, बाद में उसका पैसेज पढ़ो। ये मेरा एक बहुत अच्छा टेक्टिक आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा 80 आउट ऑफ 80 रेडीनेस चेकलिस्ट क्या है कि कैसे उसको करेंगे। तो सर सबसे पहले शुरुआत कहां से करूं, इतना बड़ा ज्ञान आप दे दिए, समझा दिए, पर मैं कैसे शुरुआत करूं सर। भैया शुरू करने के लिए देख ले क्या करना है। सबसे पहले तो 7 मैजिक श्लोकास को तू पढ़ ले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आई थिंक आप सब लोग, और इसको लगा दो कि मुझे इतना इतना करना है। इतना किया फिर ही 80 आउट ऑफ 80 की बात करना, फिर ही पास हो पाएगा भाई। तू सुन ले, 7 मैजिक श्लोक कौन से पढ़ने हैं, कहां से आएंगे, वही रटने हैं, वही याद करने हैं, लिख लेने हैं 2-2 बार, मां कसम है तुझे पक्की बात है। मास्टर देवा लता मुनि टेबल, साथ में राम वाले टेबल भी कर लेना। टोटल 4 टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ये आपकी थोड़ी प्रायोरिटी कम है, मुझे लगता है दिस कुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद ट्रांसलेशन रीड करना, दिस कुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि ट्रांसलेशन बेटा इनबिल्ट छुपा होता है इंग्लिश आंसर। ट्रांसलेशन आता है, इंग्लिश आंसर आ जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको रिफर करूंगा कि आपकी जो मातृभाषा है, आप घर पे जैसे हिंदी बोलते हो तो पहले उसको हिंदी में समझो, आप अगर गुजराती बोलते हो तो पहले उसे गुजराती में समझो, अदरवाइज आपके लिए बहुत टिपिकल या हार्ड हो सकता है।
फिर बात करते हैं क्या प्रिपेयर करना है सर। थर्ड प्रायोरिटी हमारी क्या होने वाली है, घटोत्कच और कृष्ण का जो मैसेज है उसके नोट्स, यहीं से आपका शॉर्ट नोट निकलेगा। और यही शॉर्ट नोट मैं आपको बोल चुका हूं, चैप्टर 5 जब आप ये पढ़ो तो चैप्टर 5 का जो गुणवती कन्या है उसका प्रिपरेशन भी आपको देख लेना चाहिए ताकि उसमें से चीजें आ जाए। इसके अलावा सर नो द ऑथर वर्क, ये बहुत कम लोगों में मिलेगा कि ऑथर वर्क की एक लिस्ट बना दो कि कौन से ऑथर ने क्या क्या वर्क किया है, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अगर कुछ भी पूछा जाए कि ये बुक या ये चैप्टर कौन से ग्रंथ से प्रेरित है तो वो भी आप उसको बता पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थर्ड प्रायोरिटी के बाद, अगर मैं इसको फोर्थ प्रायोरिटी दूं, अगर मैं इसको फिफ्थ प्रायोरिटी दूं, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि बच्चा बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार भी पेपर प्रैक्टिस नहीं करता। 70-80% कोचिंग हमारे गुजरात में ऐसे हैं जो संस्कृत हिंदी गुजराती का कोचिंग ही नहीं करवाते। तो बच्चा जब एग्जाम नहीं देगा तो भैया मिस्टेक करेगा। आप लोग मैथ्स साइंस में क्या करते हो, बाकी सब्जेक्ट में इंग्लिश एसएस में क्या करते हो, एग्जाम देते हो, मिस्टेक होती है, करेक्ट करते हो। वैसा मैं बोल रहा हूं उसका खाली 20% मैथ्स साइंस का भाई यहां दे दे, खाली एक पेपर कर ले, खाली एक पेपर, ज्यादा नहीं मांग रहे सर, ज्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ एक पेपर। एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कोई गिन के 3 पेपर कर ले बेटा। खाली कितने पेपर कर ले, 3 पेपर, जाके तुझे पता चले वो पेपर टाइम पे खत्म हो रहा है या नहीं। रिटर्न प्रैक्टिस, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने 3 पेपर रिटर्न प्रैक्टिस कर दिए, आपके ज्यादा हाई चांसेस है 80 आउट ऑफ 80 की तरफ जाने के, पक्की बात है। और जिनको पास होना है उनके लिए तो यस सर ने बता ही दिया, पता ही दिया है कि पास कैसे होना है। और यहां पे यस सर जो है गारंटी अप्रूव्ड प्लान लेके आए जिससे बच्चों को सोचना ना पड़े, गारंटी नंबर आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है, पक्की बात है। तो भैया प्लान क्या था, रेडी था, तुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट। मेरे क्यूट सुन ले, सुन ले, तेरी एक्स तुझे काट ना दे इसके लिए पहले ही इसका कर दे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कर दे, भूल जा चीजों को, क्या दुख है क्या चीजें सबको भूल, एग्जीक्यूट कर। राइट नाउ मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो इस वीडियो को देख रहा है, सोते हुए वीडियो को मत देख, आराम से बैठ के वीडियो को मत देख, रैपर में कुछ खाते हुए, खाना खाते हुए इस वीडियो को मत देख भाई, सुन शांति से, यहां पे इसको एग्जीक्यूट कर, जरूरी है इसको एग्जीक्यूट करना। इसी के साथ साथ अगर आप बहुत इंस्पायर्ड हो गए हो यस सर से कि सर संस्कृत में मार्क्स लाना है, कमेंट में लिख दो और मेरे साथ बोलो, प्लीज बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, कम ऑन 3, 2, 1 बोलो। अहम, अहम, अपना नाम बोलो, अपना नाम बोलो, जैसे मेरा नाम है यश, है ना, यश तिवारी, अहम यश तिवारी 100 में से 100 स्कोरम करिष्यमि, ऐसे ही अहम, अहम के बाद चल रेडी हो जा, अहम के बाद अपना नाम बोल, अहम, आपका नेम, 100 में से 100 स्कोरम करिष्यमि, और ये स्कोर करना ही है तुझे, कोई नहीं रोक सकता 100 आउट ऑफ 100 लाने से। संस्कृत में इतना इजी और इतना सिंप्लीफाइड प्रोसेस यस सर यहाँ बताएंगे। और अगर इसी तरह से यस सर से जुड़े रहना चाहते हो, जो लोग मुझे नहीं जानते आज संस्कृत के माध्यम से जान रहे हैं, साइंस की वीडियोस जाके देखो यार, यस सर क्या चीज है पता चल जाएगा। योर फेवरेट साइंस टीचर है भैया, बच्चे प्यार दिखा रहे हैं, मजा आ रहा है, ये हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। तो कनेक्ट करना चाहते हो आ जाओ हमारे इंस्टाग्राम पे, मस्त कॉमेडी वीडियो है, बोर्ड का प्रेशर हल्का करेंगे, आईएमपी क्वेश्चन देंगे भैया, एक एक नोटिफिकेशन लाएंगे। साथ साथ हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भेज दो अपने दोस्तों को जो अपने बोर्ड में मार्क्स लाना चाहता है, जूनियर को भेज दो जो अगली बार 10th में आ रहा है भैया, पक्की बात है। खाली वन शॉट देखो, खाली कंटेंट देखो, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करो और अच्छा बनाएंगे, बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे, है ना। ये संकल्प आपका और हमारा है कि आपको 100 में से 100 दिलाना है। तो बिना किसी नौटंकी के जो भी कोई पार्ट आपको संस्कृत में चाहिए इस वीडियो में कमेंट करो, कमेंट जैसे ही आया मैं उस बेसिस पे आपको वीडियो लाऊंगा, ये पक्की बात है, जरूर लाऊंगा, जरूर लेके आऊंगा मैं, ये पक्की बात है। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।